हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है। कैसे हैं आप लोग? और मैं जो है मैं जो है इंडियन पॉलिटी के बारे में जो है डिस्कस करूंगा। जो इंडियन पॉलिटी में पहला टॉपिक है, यानी भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास। इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि जो है अपने इंडिया में भारत में जो है संविधान के विकास का इतिहास क्या है, कैसे कैसे जो है संविधान का विकास हुआ, कैसे कैसे जो है यानी जो है डेवलपमेंट हुआ, जो आज के डेट में जो है संविधान के अकॉर्डिंग जो है पूरा इंडिया जो है चलता है। तो आइए फ्रेंड जो है देखते हैं। मेरा नाम जो है राजेश कुमार है। अगर जो है इसके पहले भी मेरी वीडियो जो है अपलोडेड है, यानी मैथ से रिलेटेड, मैथ की भी है, सी साइट की भी है, रीजनिंग की भी है, और जो है जो 2020-21-22 की जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका पेपर जो है सॉल्व पेपर है। तो आप चाहे तो यानी दोनों पेपर सॉल्व हैं, चाहे तो उस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं, और जो है मेरे नाम से सर्च करेंगे राजेश कुमार ऑनलाइन क्लासेस। अगर जो है टाइप करते हैं तो मेरी वीडियो जो है सारी वीडियो जो है आपके सामने होगी। तो आइए फ्रेंड जो है देखते हैं। इंडियन पॉलिटी में पहला जो है टॉपिक है कि भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास। सबसे पहले जो है यानी भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का विकास कैसे हुआ, तो ये है इंडियन पॉलिटी पहला टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास, यानी जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका जो है यानी हमको ये देखना है कि जो है जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो है कौन आए, कैसे आए, और जो है इसका विकास कैसे हो गया। पहले तो जो है यानी राजा महाराजा जो है यानी शासन करते थे और अपने अकॉर्डिंग जो है वो यानी शासन प्रशासन चलाते थे, न्याय व्यवस्था जो है चलाते थे, सारी चीज़ें थी। पहले भी जो है यानी शासन प्रशासन चलता था, रूल चलता था, और जो है वो अपने जो है पहले किंग थे। अब जो है यानी उसके बाद जो है अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद जो है यानी इसके बाद जो है यानी पॉलिटी से रिलेटेड यानी सारे जो है अब जो है पीएम सीएम है इस समय। तो ये लोग जो है चलते हैं। यानी भारत में जो है संविधान सर्वोच्च होता है। इसका जो है पालन, संविधान के नियम का जो है पालन सबको करना होता है, हर नागरिक को करना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है यानी इंडिया में जो है जब आए, यानी संविधान का बैकग्राउंड क्या है, तो इंडिया में जो है जो अंग्रेज आए थे अपने भारत में जो है, वो जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो आए थे अंग्रेज, तो जो है ये जो है जब आए तो वो तो आए जो है 1608 ईस्वी में, यानी ये आए थे, यानी अपने इंडिया के अंदर जो है आए थे, भारत के अंदर आए थे। वो किस पर्पज़ से आए थे, किस पर्पज़, क्या पर्पज़ था उनका जो है, यानी उनका जो है पर्पज़ था, उद्देश्य था कि जो है इंडिया में केवल व्यापार करना है, और लगभग जो है वो 100 साल तक जो है व्यापार करते हैं। और साथ ही साथ जो है व्यापार जब वो उनके अंदर जो है मजबूती आ गई, उनके वो ज़्यादा जो है ताकतवर आ गए, सबको जो है हरा दिए, कई लड़ाई जो है कई बैटल जो है लड़ा उन्होंने। तो इस बीच जो है यानी वो ताकतवर हो गए, तो इंडिया के ऊपर जो है व्यापार के साथ साथ जो है वो यानी जो है शासन प्रशासन करना चालू कर दिए। तो ये है फ्रेंड जो है यानी वैसे तो अंग्रेज जो है, अगर जो है सबसे पहले जो है कौन आता है, तो ये देखना है कि सबसे पहले जो है कौन आता है, और जो है ये अंग्रेज जो है इतने ताकतवर जो है कैसे हो गए, और इंडिया में भारत में जो है आकर के जो है अपना व्यापार करते करते जो है शासन प्रशासन जो है करने लगे, व्यापारी कोठी जो है बनाने लगे। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो है। वैसे तो जो है ये व्यापार करने के माध्यम से आए थे। पहले जो है कौन आए थे और कब आए थे, ये देखना है आपको। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है कौन आए थे, देखिए सबसे पहले जो है ये देखते हैं कि जो है जैसे ये अंग्रेज थे, तो ये अंग्रेज जो है यानी ये 1608 में जो है आते हैं, और जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद जो है अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डच आते हैं। ऐसे उनका सीक्वेंस है। यानी सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली आते हैं। ये आते हैं 1498 में एडी में आते हैं, और फिर उसके बाद जो है फिर अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज जो है कब आते हैं,
यानी अंग्रेज जो है आते हैं सन 1600 में, 1600 AD में। अब जो है वैसे आते तो हैं, यानी 1608 में फैक्ट्री जो है लगाते हैं। और जो है ये जो है उसके बाद जो है डच आते हैं, डच के बाद यानी डच जो है कब आते हैं, यानी ये जो है 1602 में। अब इसके बाद जो है कौन आता है, यानी आपका जो है यानी इसके बाद डच के बाद जो है स्पेनिश आते हैं, स्पेनिश। और जो है ये जो है कब 1616 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी 1664 में आते हैं। और फिर जो है उसके बाद स्वीडिश इस आते हैं, ये 1731 AD में आते हैं। तो ये है आपका सीक्वेंस है। और ये कंपनी, ये जितने भी आए व्यापार करने के पर्पस से आए और अपना जो है कंपनी ले करके आए। यानी ये जो है जैसे जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर जो है ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे जो है इनका नाम था। और ये व्यापार करने के ही जो है माध्यम से आए थे, व्यापार करने आए थे इंडिया में, भारत में जो है। और जो है वो व्यापार करते करते कितने इन दोनों के बीच जो है, इन सभी के बीच जो है अंग्रेज़ों की लड़ाई होती है। और अंग्रेज़ों की लड़ाई होती है, सबको जो है लगभग जो है ये हरा देते हैं। और हराने के बाद जो है ये क्या करते हैं कि जो है अपना सत्ता जो है स्थापित कर लेते हैं। और जैसे कि मान लीजिए 2 लड़ाई होती है, 2 बैटल होता है, और उस बैटल में जो है अंग्रेज जो है क्या हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। एक पहला जो बैटल होता है वो होता है प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई ये होता है। और ये लड़ाई जो है कब होता है, 1757 AD में होता है। और जो है ये प्लासी की लड़ाई किसके बीच होता है, यानी किन के बीच होता है, ये जो है सिराजुद्दौला और फिर जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है लड़ाई जो है। उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है जो 1764 में होता है AD में। और ये दोनों लड़ाई जब हो जाती है, ये दोनों बैटल हो जाते हैं, इसके अलावा और भी जो है बेदरा का बैटल जो है होता है। तो बहुत सारे जो है बैटल, यानी ये इन 2 लड़ाइयों में जो है ये जो है काफ़ी जो है ताकतवर हो जाते हैं। और जो है यानी ये ताकतवर होने के साथ साथ जो है यानी इंडिया के ऊपर जो है व्यापार के साथ ही साथ जो है ये अपना जो है यानी शासन प्रशासन करना चालू कर देते हैं। तो शासन प्रशासन करने के लिए यानी ये जो है अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए जो है यानी भारत पर शासन प्रशासन करने के लिए ही जो है एक्ट को जो है पारित करते थे। यानी सबसे पहले जो एक्ट था, अब जो है एक बार जो है मैं जो है नोट कर देता हूँ कि एक्ट वो कौन कौन सा है, आपको जो है रीड करना है। सबसे पहले का जो एक्ट है, देखिए सबसे पहला जो है एक्ट इन्होंने जो है जो पारित किया वो जो है रेगुलेटिंग एक्ट है। और ये जो है 1773 ईस्वी में है, AD में है। दूसरा जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये कब है, 1781 में, 81 AD में है। फिर तीसरा जो है पिट्स इंडिया एक्ट है, और ये कब है, 1784 में, AD में है। अब देखिए इसके बाद जो है यानी इसके बाद का जो एक्ट है 1700 यानी 1793 AD का है। और इस एक्ट का जो है क्या नाम है, यानी ये चार्टर अधिनियम है। क्या है, 4th नंबर में है चार्टर एक्ट या अधिनियम, ये है। अब देखिए
सबसे पहले जो है एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको रिपीट हो जाएगा कि कौन सा एक्ट जो है कब आया है। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1784, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 एडी में। अब इसके बाद जो है जो आता है, यानी आगे का जो आता है वो जो है आता है फिर चार्टर एक्ट आता है। यानी उसके आगे का जो एक्ट है वो कौन सा है, वो चार्टर एक्ट है 1813। चार्टर एक्ट वो है 1813 एडी में है। इसके बाद फिर जो है आता है चार्टर एक्ट ही, चार्टर एक्ट, और वो कब है 1833 एडी में आता है। अब ये जो है हर 20 ईयर्स के बाद जो है, अब इसके बाद का फिर जो है एक्ट आता है, वो जो है जो एक्ट आता है वो कौन सा आता है, यानी वो आता है भारत का शासन अधिनियम, यानी भारत शासन एक्ट या अधिनियम। ये जो है कब आता है 1853 एडी में आता है। आगे जो है फिर जो है रिपीट कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है यानी 1853 का जो भारत शासन अधिनियम जो आता है, तो उसके बाद जो है जो आता है वो भारत परिषद आता है। क्या, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम वो कब आता है 1861 एडी में आता है। अब देखिए ये समय समय पर जो है एक्ट जो है यानी पास होता रहता है। अब उसके बाद जो है आता है 1873 का एक्ट, 1873 का एक्ट, ये भी पास होता है, पारित होता है। इसके बाद का जो एक्ट है, अब देखिए 1876 1876 का एक्ट, ये भी आता है। यानी ये एक्ट जो है कोई न कोई जो है ये नाम है, इसको कहते हैं शाही उपाधि अधिनियम। क्या कहते हैं, शाही उपाधि अधिनियम नियम। अब देखिए इसके बाद जो है एक एक्ट आता है 1892 का एक्ट है ये एक्ट। अब देखिए 1892 के का जो एक्ट है, उसके बाद का जो है एक्ट यानी 1909 का एक्ट है ये एक्ट। इसको मार्ले मिंटो सुधार होता है, मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो एक्ट होता है, मार्ले मिंटो एक्ट। अब देखिए इसके बाद जो है 1919 का एक्ट है ये जो एक्ट है, इस एक्ट का जो है नाम है भारत शासन अधिनियम। इसको जो है भारत परिषद अधिनियम कहेंगे, इसको भारत परिषद अधिनियम या एक्ट। और ये है आपका भारत शासन अधिनियम, ये आपका है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये भी है भारत शासन अधिनियम, ये है आपका। अब देखिए इस एक्ट के बाद जो है, यानी इस एक्ट के बाद जो है ही जो है यानी 1947 में 1947 ईडी में अपना देश जो है आज़ाद हो गया। और जो है यानी इसी बीच जो है कैबिनेट मिशन के तहत जो है कैबिनेट बैठी और जो है संविधान सभा बैठी और जो है संविधान का डेवलपमेंट हो गया। वहीं से जो है अपना संविधान जो है लिखा गया। तो ये सारे जो है एक्ट एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए जो है यहाँ से जो लिखा हुआ है, यानी 1873 का एक्ट, फिर जो है भारत परिषद अधिनियम 1861, 1866, 76 का एक्ट है शाही उपाधि अधिनियम, 1892 का एक्ट है, फिर 909 का एक्ट है मार्ले मिंटो एक्ट है या भारत परिषद एक्ट है, 1919 का एक्ट है भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 में अपना देश जो है
आज़ाद हो गया। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में जो है मेरे को क्या करना है, डिस्कस करना है फ्रेंड जो है। तो आइए जो है देखते हैं कि जो है इसमें जो है अब सबसे पहले जो है अगर जो है देखा जाए तो इस एक्ट में जो पहला जो एक्ट था, इस एक्ट में क्या क्या जो है हुआ, यानी पहले ही एक्ट से जो है हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है इसको इरेज करते हैं। और अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो जो है यानी लगभग जो है इन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इन 3 सब्जेक्ट से मैनली जो है मेरी वीडियो जो है अपलोड होती है। तो इस वीडियो को जो है आप जो है यानी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए पहला जो एक्ट है, यानी हम जो है सबसे पहले जो है ये कहेंगे कि जब अंग्रेज आए तो जो है यानी काफ़ी लोगों से संघर्ष किया वो। जैसे जो है अगर जो है कहे तो बंगाल संघर्ष हुआ, उसके बाद जो है यानी कर्नाटक संघर्ष हुआ, उसके बाद मराठा संघर्ष हुआ। यानी इंडिया में लोगों, यानी इंडिया के लोगों के बीच जो है उसका जो है संघर्ष हुआ। कुछ जो है मुग़ल का तो नहीं कह सकते, लेकिन मुग़ल में भी जो है ज़्यादा जो है नहीं हुआ था। फिर मराठा संघर्ष, उसके बाद सिख संघर्ष, यानी 4 जो है मैनली जो है संघर्ष जो है करते हैं। और काफ़ी जो है अपने भारत के बाद भी जो है वो संघर्ष करते, बाहर भी करते हैं। जैसे जो है उनका कब्जा तो लगभग जो है यानी 60 कंट्री के ऊपर है। ब्रिटेन के लोग थे वो काफ़ी जो है लोगों, काफ़ी कंट्री पर जो है अपना जो है कब्जा किया था। जैसे आपका जो है अगर जो है देखा जाए तो आपका इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान तो आपका इंडिया में ही था वो तो, यानी जो है 1947 के बाद जो है आपका अलग हुआ। फिर जो है बांग्लादेश जो है अलग हुआ, वो 1971 में जो है अलग हुआ था। तो सबसे पहले जो है अगर जो है देखा जाए तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है पुर्तगाली सबसे बाद आए, पहले आए और 1948 में, और गए वो 1961 या 2 में जो है गए। तो वो भी जो है ऑपरेशन के तहत जो है गए। और जो है यानी जो है ये अंग्रेज आए, फिर ये अपना व्यापारी कोठी की बनाए। फिर जो है आपके जो है डच आए, ये भी व्यापारी कोठी बनाए। फ्रांसीसी आए, ये भी जो है व्यापारी कोठी बनाए। लेकिन जो है अब जो है संघर्ष के दौरान, लड़ाई के दौरान अंग्रेज जो है सबको जो है परास्त करते गए और जो है अपना सत्ता जो है इन्होंने जो है कायम कर लिया। तो इसी को यानी अपने अनुकूल जो है जब ये शासन प्रशासन करने लगे तो अपने अनुकूल जो है ये बनाए रखने के लिए ये सब जो है काम इन्होंने किया था। अब देखिए जो है यानी 17 पहला एक्ट है, पहले एक्ट का जो है डिस्कस करेंगे। कई एक्ट हैं तो कई वीडियो में जो है आएगा। तो पहला एक्ट है यानी ये जो है आपका जो है यानी रेगुलेटिंग एक्ट है। और ये कब का है, 1773 AD का है, ठीक है। अब इस बीच में जो है अगर जो है देखा जाए तो ये जो है कैसे जो है इस एक्ट के तहत जो है क्या किया गया, यानी ये जो है इस अधिनियम का जो है अत्यधिक जो है संवैधानिक जो है विकास है, महत्वपूर्ण है। और जो है हम देखेंगे आगे जो है, देखिए भारत में इसका जो विशेषता है, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियमित और नियंत्रित करने की दिशा को, यानी ये जो है नियंत्रित करने की दिशा को सरकार द्वारा जो है उठाया गया एक जो है महत्वपूर्ण जो है ये कदम था इस एक्ट के तहत जो है। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण हो गया। जो कंपनी शासन कर रही थी भारत के अंदर जो है, जो कंपनी शासन कर रही थी, इसके शासन का जो शासन ये कर रही थी और इसका नियंत्रण जो है क्या हो गया, संसदीय नियंत्रण हो गया। यानी संसदीय नियंत्रण क्या, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मेंबर थे वो अपने नियंत्रण में जो है लेते थे। वहाँ पर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी ब्रिटिश संसद भवन में जो है, यानी वहाँ पर भी जो है जैसे आपका हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन है, जैसे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है संसद में, तो वैसे वहाँ पर है। तो वो जो है जो 24 लोग जो है कंपनी को चलाते थे, यानी वो भी जो है जो कंपनी थी वो साझे में थी। 217 जो है साझेदार थे। लंदन का जो है व्यापारी था और उसका नाम जो है जॉन मेयर था।
तो वो जो है अब वही जो है इंडिया में यानी एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो है अधिकार जो है ये दे दिया, कितने सालों के लिए, यानी 15 सालों के लिए दे दिया कि आप पूर्वी देशों में जा करके जो है व्यापार जो है कर सकते हैं। यानी वो एक जो है अधिकार पत्र जो है जारी कर दिया। कौन? एलिजाबेथ फर्स्ट, यानी इंग्लैंड की जो है, यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी, वहाँ पर आज भी जो है यानी रानी महारानी का जो है चलता है। फिर ये पीएम वगैरह जो है यानी संसदीय प्रणाली भी चलता है और राजशाही भी वहाँ चलता है। तो अब देखिए जो है यानी सबसे पहले ये पहला पोर्शन था, यानी 1773 के एक्ट में जो है क्या हुआ कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण जो है हो गया, पहला नंबर। अब देखिए जो है इसके द्वारा दूसरा नंबर, इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए, यानी प्रशासनिक और राजनीतिक, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए अब क्या हुआ, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गया। क्या मिल गया? मान्यता जो है मिल गया। अब देखिए ये जो है मिल गया। फिर तीसरा इसका जो है विशेषता क्या था? पहला जो है क्या हुआ, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण, उसके बाद जो है कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यता मिला। अब तीसरा में जो है क्या हुआ कि इसके तहत इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्या रखी गई? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये हुआ। अब देखिए तीसरा जो है इसका जो है विशेषता है। अब इसमें जो है यानी अब इसके बाद जो है यानी इसका जो है विशेषता क्या था, इस अधिनियम के द्वारा मैं जो है कुछ जो है लिखूंगा कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। यानी सबसे पहले जो है क्या हुआ कि पहला जो है विशेषता इसका जो है क्या था, यानी जो है सबसे पहले जो है इन्होंने किया कि पहले जो है बंगाल का गवर्नर था, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसी एक्ट के तहत जो है। अब देखिए बंगाल के गवर्नर को, पहले बंगाल का गवर्नर था तो बाद में जो है वो चेंज कर दिया कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। अब देखिए और उसके बाद क्या किया, तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। यानी किसके अधीन कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है कर दिया इसी एक्ट के तहत जो है। अब देखिए आगे जो है यानी जो है इसके तहत जो है यानी जो इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। पहले जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये अब ये जो है प्रथम भी थे और लास्ट गवर्नर थे। लास्ट जो है क्या थे? गवर्नर थे। और जो है ये जो है प्रथम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। आगे देखते हैं फ्रेंड जो है इस एक्ट में जो है और क्या हुआ। देखिए अब इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, इसी एक्ट के अंतर्गत जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1774 में, यानी कब? 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? यानी इसी एक्ट के तहत जो है कलकत्ता तीन प्रेसिडेंसी होती थी, एक कलकत्ता होती थी, एक मद्रास, एक मुंबई होती थी, तीन प्रेसिडेंसी जो है चलती थी। तो जो है इसी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में क्या किया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1774 में जो है एक उच्चतम
उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, स्थापना की गई। अब देखिए ये जो है यानी उच्चतम न्यायालय की जब स्थापना जो है की गई तो उस समय जो है क्या हुआ, यानी एक उच्चतम न्यायालय की जो है जब स्थापना या ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल उसके परिषद यानी एक सरकार सारी जो है यानी जो है ये तो बाद में हुआ, इसी में हुआ। तो जो है जैसे मान लीजिए इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार जो है यानी सरकार जो है क्या हो गई यानी जो है स्थापित की गई जिसमें जो है जिसके परिषद में एक गवर्नर जनरल और उसके जो है 4 सदस्य थे। एक जो है क्या था, गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य थे। तो ये जो है किया गया। अब जो है आगे जो है देखते हैं फ्रेंड्स, जो है देखिए अब इसके बाद जो है क्या हुआ, जो अपने सत्ता का उपयोग जो है वो करते थे, क्या अपने सत्ता का उपयोग जो है यानी सामान्य रूप से वो क्या संयुक्त रूप से जो है करते थे। अब देखिए इसी के तहत जो है ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें जो है यानी एक तो गवर्नर जनरल था ही, तो उस न्यायालय में यानी उच्चतम न्यायालय में जो है क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश था और अन्य न्यायाधीश थे, यानी 3 अन्य जो है न्यायाधीश थे। क्या थे, यानी ये 1774 में एक उच्चतम न्यायालय जो है किया गया। तो एक जो है क्या था यानी मुख्य न्यायाधीश, एक न्यायाधीश था और फिर जो है क्या था अन्य न्यायाधीश, यानी 3 थे। कितने, 3 अन्य न्यायाधीश ये लोग थे। अब देखिए ये न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, ये थे। अब ये जो है जो 3 जो है अन्य जो है यानी जो न्यायाधीश थे वो क्या थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइट। पहला क्या, चैम्बर, लेमिस्टर और तीसरा हाइट। ये जो है क्वेश्चन में जो है आता है, पूछता रहता है। अब देखिए इसके तहत इसी कंपनी के यानी इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर जो है क्या कर दिया, यानी वंचित कर दिया। उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया, क्या यानी स्टॉप कर दिया, रोक दिया। अब देखिए इसके बाद का जो है एक्ट जो है क्या है, आगे जो है देखते हैं फ्रेंड्स जो है। अब जो है देखिए आगे का जो है एक्ट है कि इसी एक्ट के तहत यानी ये जो है आपका 5th नंबर है। देखिए पहला 4th में तो जो बताया मैंने कि जो है उसके तहत जो है जो कर्मचारी थे वो उपहार और रिश्वत लेना जो है क्या कर दिया, प्रतिबंधित जो है कर दिया। अब इसी अधिनियम के यानी 5वें नंबर में जो था, यानी इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है यानी वो तो कहाँ पर गठन था, यानी वो जो है यानी आपका कहाँ था, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में था। तो देखिए पहला जो है क्या था, यानी जो है 2 था, वो लोग जो है क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। एक क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा क्या था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये था। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जिसके तहत जो है क्या होता था,
यानी कंट्रोल किया जाता। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामला था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो राजनीतिक मामले। यानी इसमें जो है क्या होता था, राजनीतिक मामले जो है से रिलेटेड जो है कंट्रोल जो है किया जाता था। तो ये था। अब देखिए जो है यानी जो है क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या हो गया, सशक्त हो गया इसी एक्ट के तहत जो है। इसे भारत में नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी, यानी भारत में जो है नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना। अब ये देना जो है किसको जो है आवश्यक हो गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को देना जो है क्या कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। तो ये जो है इस एक्ट के तहत था। कब जो है, यानी 1773 के एक्ट के तहत था। तो ये फ्रेंड जो है पहला जो है टॉपिक है, यानी आपका जो है जो पहला एक्ट था ये जो है आपको जो है आई होप जो है आपको समझ में आया होगा जो एक्ट मैंने बताया। और इस वीडियो को जो है आप देखेंगे, अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको जो है ज़रूर जो है बेनिफिट मिलेगा। मैं जो है यानी आपका जो है ऐसे जो है तरीके से जो है बताऊँ, वीडियो तो बहुत मिलती है। अब देखिए दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये दूसरा एक्ट है, यानी ये कब आया, 1781 एडी में। अब ये आया तो ये किस लिए आया, यानी ये जो है एक्ट जो है आया तो इस एक्ट के अनुसार जो है यानी रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को जो है पारित किया गया था। अब देखिए इस एक्ट के अनुसार और आगे जो है क्या हुआ देख लेते हैं। देखिए यानी जो है अब इसी एक्ट के तहत जो है क्या हुआ कि कलकत्ता के सरकार को, यानी कलकत्ता में जो सरकार जो है बनी हुई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने की जो है क्या शक्ति दी गई। अब ये क्या हो गया, यानी जो है कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, यानी यहाँ पर तीसरा नंबर कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी ये तीन है। यानी जो है ये जो है कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है क्या, यानी उड़ीसा के लिए विधि बनाने का क्या मिल गया, अधिकार जो है प्रदान किया गया इसी एक्ट के तहत जो है, यानी उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार मिला। ये जो है किस एक्ट के, 1781 के तहत जो है किया गया। इसमें एक ही जो है काम किया गया, यानी क्वेश्चन के फॉर्म में जो आता है कि जैसे जो है ये स्टेटमेंट जो है दे देगा कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का आधार यानी अधिकार किस एक्ट में जो है मिला, तो 4 जो है एक्ट दे देगा और उसके बाद कहेगा कि आप बताइए किस एक्ट के तहत जो है यानी ये अधिकार जो है मिला था। स्टेटमेंट में जो है ये मिलेगा आपको, स्टेटमेंट और कंक्लूजन में, कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट में यानी कई टॉपिक के कई टाइप्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा या तो स्टेटमेंट में दे देगा आपके। तो अब देखिए इसके बाद जो है क्या है, तीसरा एक्ट है। तीसरा एक्ट यानी वो है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी 1784 ईडी का पिट्स इंडिया एक्ट ये है। अब देखिए इस एक्ट के अंतर्गत जो है क्या हुआ, अगर जो है इस एक्ट का जो है अगर जो है देखा जाए तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, यानी इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, यानी दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के अंदर जो है क्या आया, यानी दोहरा प्रशासन
लागू हो गया, यानी दोहरा प्रशासन जो है स्टार्ट हो गया, यानी किया गया, प्रारंभ हुआ। और जो है इसमें क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक मामले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये क्या था, राजनीतिक मामले, ये था। तो ये चीज़ें थी, यानी अब इसमें जो है दोहरा प्रशासन जो है स्टार्ट हो गया। कहाँ, यानी जो है आपके जो है इंडिया में, इसी एक्ट के जो है तहत। अब देखिए, यानी अब इसके बाद जो है ये एक्ट, यानी इस एक्ट में जो है ये कहीं जो है हुआ। उसके बाद जो है यानी 1784 के बाद जो है जो एक्ट आपका जो आया, वो जो है एक्ट आया वो 1793, यानी 1793। अब देखिए ये 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, 1793 ईडी का चार्टर अधिनियम। अब देखिए इस एक्ट के तहत जो है क्या हुआ, ये देखना है कि इस एक्ट के तहत जो है कौन कौन से जो है यानी सुधार हुए, कौन कौन सा जो है इसमें नियम जो है लाए गए। तो देखिए इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के संबंधों और कर्मचारियों के यानी वेतनाधि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। यानी जो है अब इस एक्ट के तहत जो है क्या हो गया कि यानी इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के संबंध, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के संबंध। अब देखिए इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के संबंधों तथा कर्मचारियों के, यानी संबंधों तथा कर्मचारियों के वेतनाध, यानी वेतन वगैरह जो है क्या हो गया, वेतनाध भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अब देखिए इस एक्ट के द्वारा जो यानी 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के संबंध तथा कर्मचारियों की वेतनाधि और भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ये तो इस एक्ट के तहत जो है किया गया। अब देखिए इसके आगे जो है कौन सा जो है, यानी अब इसके बाद जो है आपका जो है जो एक्ट है वो 1813, कौन सा, 1813 ईस्वी का। अब ये क्या है भाई, यानी 1813 में जो है ये भी चार्टर अधिनियम है। क्या है, चार्टर अधिनियम, ये भी है मेन जो है। अब देखिए इस एक्ट के तहत जो है क्या किया गया, ये देखना है। इस अधिनियम में मुख्य विशेषता यह थी कि अब पहला जो है क्या विशेषता था इस एक्ट के तहत जो है, कंपनी के अधिकार पत्र को, यानी जो कंपनी का अधिकार पत्र था, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये जो है इस एक्ट के तहत जो है किया गया। 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो है क्या कर दिया, यानी जो है बढ़ा दिया। अब देखिए इसमें जो है क्या था कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार, यानी कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरा नंबर, यानी कंपनी के व्यापार करने का एक अधिकार वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये पोर्शन है आपका, यानी अब जो है इस एक्ट के तहत जो है हुआ।
अब इसी एक्ट के तहत जो है और क्या हुआ, अब इसी एक्ट के तहत जो है यानी एकाधिकार तो खत्म कर दिया, लेकिन जो है क्या हुआ, यानी चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ, यानी पूर्वी देशों के साथ जो है चाय का व्यापार करने का अधिकार जो है केवल जो है उसको मिला था। और कितने वर्षों के लिए, यानी जो है 20 वर्षों के लिए एक अधिकार जो है प्राप्त था। अब देखिए आगे जो है इसमें जो है क्या है, इसी एक्ट के तहत जो है देख लेते हैं। अब देखिए इसी के तहत जो है और जो है इसी में एक पॉइंट और है, इसके तहत जो है और जो है क्या किया गया, यानी कुछ सीमाओं में अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए, यानी कुछ सीमाओं के अधीन, यानी जो है जो ब्रिटिश नागरिक थे के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, यानी कुछ सीमाओं में, यानी जो है भारत के कुछ सीमाओं में। तीसरा नंबर है इसी का, यानी भारत में कुछ सीमाओं में चीन के साथ, यानी जो है ये जो है ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश नागरिक के लिए, ब्रिटिश नागरिक के लिए अब देखिए व्यापार के लिए जो है, यानी व्यापार करने के लिए क्या कर दिया गया, व्यापार करने के लिए खोल दिया गया, व्यापार करने के लिए खोल दिया गया। तो ये चीजें जो है फ्रेंड जो है किया गया। और उसके पहले अब जो है 1813 के पहले जो है, यानी ईसाई पादरी जो है अपने भारत के अंदर जो है नहीं आ सकते थे, लेकिन 1813 के बाद जो चार्टर अधिनियम आया, इसी एक्ट के तहत जो है ईसाई पादरी जो है यानी भारत के अंदर जो है अनुमति लेकर के जो है आ सकते थे। ये जो है इस एक्ट के तहत जो है प्रावधान किया गया। तो फ्रेंड जो है ये एक्ट था, और ये जो बाकी का एक्ट है वो अगले वीडियो में जो है आएगा। ये जो है आपका जो है आपको जो है ये वीडियो जो है कैसी लगी, अगर वीडियो जो है अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप जो है वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के डेट में इसी एक्ट के तहत, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है अपना इंडिया जो है चलता, अपना देश जो है चलाया जाता है। इसी संविधान के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी जो है बहुत सारे लोग जो है, यानी अगर जो है कहा जाए तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे। यानी उन्होंने जो है यानी काफ़ी जो है संविधान को जो है यानी आगे जो है बढ़ाने के लिए जो है यानी काफ़ी जो है डिस्कस यानी किया था, काफ़ी बहस हुआ था। यानी उनका जो है अगर जो है एक शब्दों में कहा जाए तो काफ़ी उनका ये विधि कानून जो है मंत्री थे, काफ़ी जो है योगदान जो है दिया। कई लोग थे यानी संविधान को लिखने के लिए जो है यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लगा। और जो है यही जब लागू हुआ तो अपना देश जो है क्या हो गया, आज़ाद हो गया। 1947 के बाद जो है यानी आज तक जो है, आज का जो डेट है अगर जो है देखा जाए 1947, यानी आपका जो है 75 साल हो गया आज़ाद हुए। और ये 75 ईयर से अभी तक जो है ये इसी भारतीय संविधान के तहत जो है अपना देश जो है चलता है। इस संविधान के अंतर्गत जो है यानी अगर जो है देखा जाए तो सारे लोग जो है होते हैं, इसी संविधान का पालन जो है हमारे सर्वोच्च नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे लोग जो है इस संविधान का जो है यानी क्या करते हैं, पालन करते हैं। यानी ये संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। और ये जो है यानी जो संविधान को जो शक्ति मिलती, पावर मिलती है किससे, यानी लोगों से मिलती है। यानी जो संविधान में जो है जो शक्ति जो है मिलती है, यानी किसके द्वारा मिलती है संविधान को शक्ति, यानी लोगों के द्वारा, यानी भारत के लोगों के द्वारा जो है संविधान में शक्ति जो है मिलती है। यानी इसी लोगों के द्वारा ही सरकार का गठन होता है। तो आज के डेट में जो है इतना ही फ्रेंड्स। जो है अगर वीडियो जो है आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो है मैं कोई भी वीडियो जो है अपलोड करूं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।